दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टूडेंट 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों का अध्ययन कर चुके थे और इसीलिए दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों से संबंधित प्रश्नों को दोस्तों हम लोग हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाएंगे कह सकते हैं का अध्ययन हम लोग दोस्तों करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों हिंदी का नया बैच प्रारंभ है जो कि मात्र 999 रुपये में यूपी टेट, सुपर टेट, RO SSC GD और वीडियो मार्क टेस्ट का नया बैच दोस्तों मिनिमम प्राइस पर दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, छात्राः मधुरा प्रभात वेला विषयं स्वीकृत्य एक लघु नाटिकां रचयन्ति। नाट्यार्थं 4 पात्राणि सन्ति, 10 च वाक्यानि। प्रत्येकं पात्रेण भाषा संरचनात्मक दृष्टिया एकं भिन्नं रूपेण रचितं वाक्यं पठितव्यम्। अनेन गतिविधिना लाभः भवति। अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि छात्र, किसी कक्षा के छात्र लोग मधुरा प्रभात वेला यानी कि मधुर प्रभात वेला इस विषय को स्वीकार करके एक लघु नाटिका की रचना करते हैं। नाट्यार्थम और नाट्य अर्थ के लिए अर्थात इस नाटक के लिए 4 पत्राणि सन्ति और उसके लिए 4 पत्र हैं। 10 च वाक्यानि और 10 वाक्य हैं, यानी कि 10 वाक्यों को 4 पत्रों में लिखते हैं। प्रत्येकम पात्रेण, प्रत्येक पात्र के द्वारा भाषा संरचनात्मक दृष्टि से एकम भिन्नम रूपेण, एक भिन्न रूप से या अलग रूप से रचितम वाक्यम पठितव्यम, रचित वाक्य को पढ़ना चाहिए। अनेन गतिविधिना, इस गतिविधि के द्वारा लाभः भवति, लाभ होता है। किसका? पर वाचनाभ्यासार्थम, पूर्व लेखनाभ्यासार्थम, व्याकरण प्रयोगार्थम, शब्द प्रयोगार्थम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 1 का तो व्याकरण प्रयोग के लिए 4 पात्र, मान लीजिए 4 पत्र हैं, 10 वाक्य हैं, तो 4 प्रकार के पत्रों में ही 10 वाक्यों को लिखा गया है और प्रत्येक के द्वारा एक रूप, जो रचित रूप है, उस वाक्यों को पढ़ना होता है। तो इसलिए दोस्तों इस गतिविधि के द्वारा क्या लाभ होता है? व्याकरण प्रयोगार्थम, अर्थात व्याकरण प्रयोग की दृष्टि से यह विधि महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी यानी कि तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः अन्य भाषायाः अध्यापकाः अध्यापिकाः व अनुभवन्ति यत् छात्राः अन्य भाषां पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिताः न सन्ति, अतः किं समाधानम्? करें प्रायः अन्य भाषायाः, करें कि अक्सर या प्रायः अन्य भाषा के अध्यापकाः अध्यापिकाः व अध्यापक या अध्यापिका
अनुभवंती अनुभव करती हैं या करते हैं, यत् कि छात्राः विद्यार्थी अन्य भाषा को पठितुम न इच्छन्ति पढ़ने के लिए इच्छा नहीं करते अर्थात नहीं पढ़ना चाहते, अथवा प्रेरिताः न सन्ति अथवा प्रेरित नहीं होते हैं, अतः इसलिए किम समाधानम, अतः इसका समाधान क्या है, समस्या, इस समस्या का हल क्या होगा, समाधान क्या होगा। विकल्पे शैक्षिक परामर्श दातृ साहाय्यं स्वीकरणीयम्, अप्रेरित छात्राणां कृते पृथक कक्षा आयोजनम, छात्राः प्रदत्त गृह कार्यम होना चाहिए, गृह कार्यम समापयितुं प्रेरयितव्याः, कक्षायां सर्वदा छात्र स्तरानुगुणं नूतन पाठन पद्धतिम् अनुसृत्य छात्राः भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरयितव्याः। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी सही उत्तर है। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों से संबंधित। तो एक बार दोस्तों सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। कक्षायां सर्वदा छात्र स्तरानुगुणं नूतन पाठन पद्धति अनुसृत्य छात्रा भिन्न भिन्न रूपेण प्रेरयितव्या। विकल्प डी प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। कविता पठन से उद्देश्यम अस्ति, कारण कविता पढ़ने का उद्देश्य है अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधा, अर्थात अनुभूतियों और विचारों का बोध। धारा प्रवाह से शुद्धताया च विकासा, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास। कविता या कंठस्थीकरण, कविता को कंठस्थ करना, या उच्चारण विकास या किए गए उच्चारण के विकास के क्षमता दोस्तों। कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो अनुभूतियों एवं विचारों का बोध। कविता पढ़ने का तात्पर्य होता है अपनी अनुभूतियों एवं विचारों का बोध ज्ञान होना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषाया व्यवधानम न अपेक्षते, कारण नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधानम न अपेक्षते, व्यवधान अपेक्षित नहीं है। द्विभाषी विधौ द्विभाषा विधि में, श्रव्य भाषीय विधौ श्रव्य भाषा विधि में, स्वाभाविक विधौ स्वाभाविक विधि में, प्रत्यक्ष विधौ प्रत्यक्ष विधि में। किसमें अपेक्षित व्यवधान अपेक्षित नहीं होता दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में व्यवधान किसी प्रकार का अपेक्षित नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिनां कृते सहायकम भवति, कारण कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। श्रवण मात्र से कौशलस्य विकासार्थम, श्रवण मात्र का कौशल का विकास के लिए, संभाषण कौशल से विकासार्थम, संभाषण कौशल के विकास के लिए, श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम, श्रवण और संभाषण कौशल के विकास के लिए, पठन लेखन कौशल विकासार्थम, पठन लेखन कौशल अर्थात पढ़ने लिखने नामक इस कौशल के विकास के लिए। तो कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए कैसे सहायक होती है, बताइए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 का दोस्तों, कथा श्रवण विधि श्रवण संभाषण कौशल विकास के लिए। कथा को सुनना, मान लीजिए कोई कथा कोई कहानी कोई कह रहा है, आप सुनते हैं, तो इसमें सहायक क्या होगा, श्रवण संभाषण कौशल के विकास के लिए कथा श्रवण विधि महत्वपूर्ण होती है या सहायक करती है।
तो श्रवण संभाषण, ध्यान में रखिए, श्रवण संभाषण कौशल विकास के लिए कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। दोस्तों, अपनी हिंदी, नितिन सर द्वारा लिखित हिंदी की पुस्तक है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का संग्रह, या कहें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आया हुआ है, जो आने लायक है आपकी परीक्षा में, सब दोस्तों एक ही पुस्तक अपनी हिंदी नामक पुस्तक में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मात्र और मात्र दोस्तों 299 रुपये में वीडियो, पेट बुक और ROA बुक तथा लेखपाल की बुक मिनिमम प्राइस पर दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और फ्री डिलीवरी के माध्यम से आप इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम, कार्य के नीचे दिए विकल्पों में कौन सा साहित्य का उदाहरण है, कौन सा साहित्य का उदाहरण है, बताइए ABCD में कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा। साहित्य का उदाहरण कौन सा है। मिष्टान्नस्य निर्माण विधि, अर्थात मिठाई को बनाने की विधि, या निबंध, या शब्दकोश, या वित्र पत्र विज्ञापनम। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, निबंध। साहित्य का उदाहरण क्या है, निबंध। क्या है, निबंध, जो कि आपकी अभिव्यक्ति, किसी भी विषय पर आपकी अपनी अभिव्यक्ति होती है। प्रतिपुष्टि ही अस्ति, प्रतिपुष्ट है, उभय शिक्षार्थिनां कृते स्व विकासाय, मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थं च, शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय च, शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय च। बताएं कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर करते चलिए और उत्तर देते चलिए दोस्तों क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक एक टॉपिक से अब हम लोग दोस्तों प्रश्न कर रहे हैं और इसको हम शिक्षण विधियों को हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों उत्तर देना ये आपका कर्तव्य बनता है। और क्या सही आप समझते हैं उत्तर देते चलिए, बाकी सही उत्तर है हम लोग देखते चल रहे हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 7 का। तो प्रश्न संख्या 7 का है दोस्तों, शिक्षार्थी नाम कृते अधिगम विकासाय च, कारण शिक्षार्थियों के लिए अधिगम और विकास, अधिगम और विकास के लिए प्रतिपुष्टि आवश्यक होता है। अगला है, सिंहस्य एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति, करें कि शेर के सिंह का एकां कथां पठित्वा, एक कथा को पढ़ करके शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति, अध्यापिका छात्रों को निर्देश देती है। भवान स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति, करें कि आप स्वयं जंगल में, अरण्य में, वन में सिंहः अस्ति, सिंह इति मनसि विचार्य, ऐसा मन में विचार करके कथाम श्रावयतु, श्रावयतु, ऐसा मान करके कथा को सुनाओ कि आप एक शेर हैं। एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नम करोति, कारण इस प्रकार वह क्या विकास करने के लिए प्रयास करती है या कर रही है। सर्जनात्मकताम चिंतन क्षमताम च, रूपांतरणम अनुवादम च, पठन कौशलम लेखन कौशलम च, प्रारूप लेखनम पुनर्लेखनम च। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा।
प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सर्जनात्मकताम चिंतन क्षमताम च, उसकी बच्चों की सर्जनात्मकता और उनकी चिंतन क्षमता का विकास करना चाहती है वह अध्यापिका। इस प्रकार की कथा का निर्माण करके और स्वयं इस प्रकार की कथा को सुना करके और स्वयं को सिंह मान करके कथा को सुनाने के लिए कह करके वह बच्चों की सर्जनात्मकता को और उनकी चिंतन क्षमता को बढ़ाने का, विकास करने का प्रयत्न कर रही है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तरे कविता या प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन है। विकल्प ए विभिन्न भाषा कौशलानाम उपरि अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। बताइए प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन क्या होता है? प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? विभिन्न भाषा कौशलानाम उपरि अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। प्राथमिक स्तर में अलंकार पढ़ाने के लिए दोस्तों कविता का पाठ करना ये कविता का प्रयोजन होता है। जब आप कहते हैं कविता आप पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा अलंकार, शब्दों का चमत्कार कैसे शब्द के रूप में है कि अर्थ के रूप में है, तो प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन है प्राथमिक छात्रों के लिए अलंकार को पढ़ाना। साथ ही साथ दोस्तों उनको आनंदानुभूति भी आती है। तो आप ये यहाँ दोस्तों आनंदानुभूति तो दिया है, लेकिन संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च ये गलत विकल्प हो जाता है। और विभिन्न भाषा कौशलानाम ऊपर अधिकार प्राप्ति ही, विभिन्न भाषा कौशलों के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाता है कविता से, तो ऐसा संभव नहीं है। शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, शब्दावली के ज्ञान में विस्तार भी कविता के ही माध्यम से होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो प्राथमिक छात्रों के लिए जब आप अलंकार आदि पढ़ाते हैं तो अलंकार के लिए आप कविता का ही पाठ कर देते हैं, कविता में ही अलंकार की प्रस्तुत कविता में ये कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, इसलिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। कविता का प्रयोजन होता है प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। यात्रा वृत्त एक विधा है। कविताया समीक्षाया असंबद्ध निबंधस्य साहित्यस्य। कह रहे कविता का या समीक्षा का या क्रमबद्ध निबंध का या असंबद्ध निबंध का या साहित्य का, तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति साहित्य। साहित्य की एक विधा है यात्रा वृत्तम। अगला प्रश्न दोस्तों, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का नया बैच प्रारंभ है मात्र 999 रुपये में। अगर आप यूजीसी फर्स्ट पेपर या यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए फर्स्ट पेपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राय यूजीसी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है और आप सभी को ये क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए सभी यूजीसी नेट जेआरएफ देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इन नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों, शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कतमः न आदर्श भूतम। कारण शब्दावली ज्ञान के लिए नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा आदर्श नहीं है? समान विषयक शब्दानाम एकत्र अधिगमः, संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, शब्दानाम अर्थरूपेण कूटाधिगमः, पृथक्तया कठिन शब्दानाम अधिगमः।
बताएं कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 का शब्दावली ज्ञान के लिए कौन सा विकल्प सही। पृथक्तया कठिन शब्दानाम अधिगमः, कारण कि अलग से कठिन शब्दों का अधिगम में ये शब्दावली ज्ञान के लिए इसमें से आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है। कतमः न आदर्श भूतम, कौन सा आदर्श भूत है नहीं है। समान विषयक शब्दानाम एकत्र अधिगम, संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम और शब्दानाम अर्थ रूपेण कूटाधिगमः, शब्दावली ज्ञान के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पृथक्तया कठिन शब्दानाम अधिगमः शब्दावली ज्ञानार्थ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या आदर्श भूत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरम दद्यात् येन छात्राः, कारण कि शिक्षिका नए संदर्भ में भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को प्रयोगार्थम भाषा के प्रयोग को छात्रेभ्यः छात्रों के लिए अवसरम दद्यात् अवसर देना चाहती है या अवसर देना चाहिए, येन जिसके द्वारा छात्रा छात्रगण प्रश्नान श्रुत्वा उत्तरम दद्यु, प्रश्न को सुनकर उत्तर देने, विभिन्न गद्य मध्यानाम अनुगमनम कुर्यु, विभिन्न गद्य मध्यानाम गद्यम, दोस्तों ये विभिन्न गद्यम अद्यानाम गद्यम गद्य मध्यानाम अनुगमनम कुर्युः। चलिए देखते हैं, कविता नाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम च कुर्यु, स्वयं अभिव्यक्ति कुर्यु। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। नए संदर्भ में भाषा के प्रयोग को छात्रों को अवसर देना चाहिए, जिससे छात्र क्या हो सकते हैं, तो स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः, कर स्वयं अभिव्यक्ति करने के लिए, अर्थात बच्चों को स्वयं अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। इस प्रकार शिक्षिका नए संदर्भ में भाषा के प्रयोग को छात्रों के लिए अवसर देना चाहिए, शिक्षिका को अवसर देना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः कर सकें। तो विकल्प डी सही उत्तर है दोस्तों। ये स्पष्ट नहीं है दोस्तों, विकल्प ए बी सी गलत उत्तर होगा। डी विकल्प प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी सही उत्तर है, स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः, स्वयं अभिव्यक्ति कुर्युः, या इसको आप अभिव्यक्तिम कुर्युः, अभिव्यक्ति को करने। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम् अस्ति, कविता रचनायाः नियम ज्ञानम प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, कवितायाः व्याकरणगत रूपज्ञानम कवि विषयकम ज्ञानम। बताइए कविता पठन पाठस्य, कविता पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। 12 हो गया, 11 हो गया, 13 क्रम सही है दोस्तों। 13 कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम् अस्ति, कविता रचनायाः नियम ज्ञानम, कविता रचना का नियम ज्ञान, प्रशंसनम आनंद प्राप्ति से प्रशंसा और आनंद प्राप्ति, कवितायाः व्याकरणगत रूपज्ञानम, कविता के व्याकरणगत रूपों का ज्ञान, कविता विषयकम ज्ञानम या कवि विषयकम ज्ञानम। कविता पठन पाठ का उद्देश्य क्या होता है बताइए। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, प्रशंसनम आनंद, कविता क्यों पढ़ी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो कविता पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, आनंद प्राप्ति है, प्रशंसा और आनंद प्राप्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी तमा योजना स्यात्। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, विपरीतार्थकानां पर्यायवाचिनां च शब्दानां स्मरणम, प्रस्तुत संदर्भानुसारं नवीन शब्दानां अर्थानुमानम, प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्द कोश परामर्शः। बताइए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही है। शब्दावली ज्ञान बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा
समुचित होगा दोस्तों। तो प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, करें प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नए शब्दों के अर्थ का अनुमान करना। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशात् पूर्व स्वस्य भोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति एवं सा किं करोति। इस प्रकार वह क्या करती है। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम, करें शिक्षिका खाद्य या भोजन विषयक पाठ को पढ़ाने के लिए निर्देशात पूर्वम, निर्देश के पूर्व स्वस्य भोजन प्रवृत्ति विषय, अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु, समूहों में वार्तालापम कर्तुम, बातचीत करने के लिए छात्रान् निर्दिशति, छात्रों को निर्देश देती है। एवं सा किम करोति, इस प्रकार वह क्या करती है। विकल्पे पाठस्य बोधपूर्वकम परमार्थतान समर्थान करोति, परमार्थम तान कक्षा गत ज्ञानेन स विद्यार्थिनां जीवन अनुभवस्य संबंधं स्थापयति, तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धनं करोति, पाठस्य उच्चैः पठनार्थं छात्रान् समर्थान करोति। बताइए प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, कि कौन सा सही होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी सही उत्तर होगा, कक्षागत ज्ञानेन स विद्यार्थिनां जीवन अनुभवस्य संबंधं स्थापयति। प्रश्न संख्या 15 विकल्प बी सही उत्तर होगा, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवन अनुभव से, विद्यार्थियों के जीवन अनुभव का संबंध स्थापित करने के लिए वह एवं सा किम करोति, एवं सा करोति यत कक्षागत ज्ञानेन सा विद्यार्थिनां जीवन अनुभव संबंधं स्थापयति। दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल क्लास नितिन सर द्वारा लिया गया, जिसका कंप्लीट कोर्स का नया बैच प्रारंभ है। मात्र 999 रुपये में दोस्तों आप हिंदी का इंडिविजुअल क्लास ले सकते हैं। सुरेशा एक भाषा शिक्षक दोस्तों टाइप, सुरेशा एक भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षक अस्ति, स छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्दिशति, तत्र आपणानं सूचनापट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथयति च, एवं विधा गतिविधि किम कथ्यते। करें इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहा जाता है। किस प्रकार की गतिविधि को करें। सुरेशा एक भाषा शिक्षक है, सुरेश एक भाषा शिक्षक है। स छात्रान एकस्मिन् ग्रामे, वह छात्रों को एक ग्राम में परिभ्रमितुं घूमने के लिए निर्देश देता है। तत्र वहाँ आपणानं सूचना पट्टान पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं, वहाँ आपणानं सूचना पट्टम, आपणानं मार्केट से आए हुए या जिस भी ग्राम में आप घूमने जा रहे हैं वहाँ से सूचना पट्टान पठित्वा, सूचना पट्ट को पढ़ करके तदुपरि विवरणम दातुम, उसके ऊपर विवरण को देने के लिए कथयति च, और कहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहा जाता है। बताइए कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। सुरेशा एक भाषा शिक्षक अस्ति, स छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्दिशति, तत्र आपणानं होना चाहिए था दोस्तों, तत्र आपणानाम सूचना पट्टान पठित्वा, वहां रखी हुई सूचना पट्ट को पढ़ करके तदुपर विवरणम दातुम, उसके ऊपर विवरण देने के लिए कथयति च, और कहता है। एवं विधा गतिविधि, इस प्रकार की गतिविधि को किम कथ्यते, क्या कहा जाता है। परियोजना कार्यम,
पठनम, लेखनम, भाषणम। बताए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार की गतिविधियों को परियोजना कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परियोजना कार्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। 16 का विकल्प ए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। गीता एक कथा संग्रह को पढ़ती है, इस प्रकार के पढ़ने की क्रिया को कथ्यते कहा जाता है। परीक्षार्थम पठनमिति, अर्थात परीक्षा के लिए पढ़ना ऐसा। आनंदार्थम पठनमिति, आनंद के लिए पढ़ना ऐसा। विशदार्थम, विशद शब्द है दोस्तों, विशदार्थम ये विशद अर्थम पठनमिति, अर्थात विस्तृत अर्थ में पढ़ना ऐसा। सूचना प्राप्ति इच्छा इति, अर्थात सूचना प्राप्त करने की इच्छा ऐसा। बताइए प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो कथा संग्रह को पढ़ती है किसके लिए? आनंदार्थम पठनमिति, आनंद के लिए कथा संग्रह को पढ़ती है। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधस्तनेश त्रिभाषा सूत्रम केन संस्तुतम। बताइए दोस्तों, हम लोगों ने भाषा सूत्र के विषय में पढ़ा था। बताइए इसका विकल्प आप लोग दीजिए। भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। चट्टोपाध्याय होना चाहिए था दोस्तों, चट्टोपाध्याय आयोग, अर्थात चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? भारतीय शिक्षण आयोग ने, भारतीय शिक्षण आयोग ने। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा होनी चाहिए। आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, हिंदी भाषा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों विस्तृत रूप में पढ़ा था कि त्रिभाषा सूत्र के लिए पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवति। कहने कि रटने का अभ्यास करने से विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है। कक्षायाः अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति, तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। प्रश्न संख्या 20 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हैंड रिटन ई बुक्स है दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक्स को ले सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन होगा ये था दोस्तों आज का भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रकृति प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों एक रिवीजन भाषा शिक्षण विधियों से यह था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, या कहें दोस्तों शुभ संध्या।